बसामन मामा गौवंश वन विहार में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का एक मॉडल विकसित किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत ये जो आप खेत देख रहे हैं जहाँ पर ये तैयारी चल रही है, तो ये रबी की फसल कैसे तैयार करना है। इसके अलावा मल्टी लेयर फार्मिंग के भी मॉडल है जिसको अलग वीडियो में दिखाया है। तो गेहूँ है, चना है, इसको कैसे बोना है। तो जो आप देख पा रहे हैं अभी, इस तरह से नालियाँ बनाई गई हैं, तो इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि 25 साल तक 20 से 25 साल तक अब इसको जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो आइए पूरा एक मॉडल देखते हैं। ये नालियाँ बनाई हैं असीस, इसको दिखाइए ना। अभी यहाँ पर हम लोग आप सबके मार्गदर्शन में ये जो खेती है तो सब पुराना इस एक सिस्टम से बढ़िया किया हुआ है। तो ये नालियाँ इनने बना दी हैं कि चलना भी है इसमें, और इसमें कई चीज़ें होती हैं। एक तो एक लिंक भी टूटती है, एयर जाने के लिए भी रहता है, और यहाँ से कुछ भी करना है। ये बेड बने हुए हैं, तो ये गेहूँ ये हमारे उसमें नहीं जाना है, वैसे ही थोड़ा सा सावधानी से रहिएगा। तो ये बेड बना हुआ है, ये इसको एक लाइन में बोएंगे। क्यों? जैसे ये है एक लाइन, इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर एक गैप करेंगे। कितना गैप करेंगे? 3 लाइन करेंगे यहाँ से, फिर एक बीच में चना बोने के लिए गैप करके, तो 3 लाइन गेहूँ, 3 लाइन गेहूँ की, 2 चने की, फिर 3 गेहूँ। 3 लाइन गेहूँ की, 2 चने की, फिर गेहूँ की। अच्छा, जैसे अपन यहाँ से किए तो इसको अपन एक बीता ऐसे सामान्य ले लें, दूसरी लाइन वहाँ पे आएगी, यहाँ पे है ना, फिर तीसरी लाइन यहाँ, फिर वो चने की लाइन, 2 चने की, हाँ, फिर 3 गेहूँ की। फिर आप से शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अब 5 तो कर लो। जो गेहूं है उसको तो उसको बीजामृत से उसको संस्कार कर दिया है, ऐसा है ना? बीजामृत से कर दिया। तो जो कल बीजामृत बनाया था, ये पूरा खेत बन रहा है ना। अब भाई इस खेत तो बन गया, अब खेत के बनने के बाद इसमें बीज डाला जाएगा। तो बीज ऐसे ही डाल देने से फिर कई रोग लग जाते हैं, या कभी उत्पादन नहीं होता है, जर्मिनेशन कम होता है। तो बीज का अमृत माने बीज के सारे जो विकार हैं उन विकारों को समाप्त करने के लिए आपने कुछ, जैसे चूना है, ये गोबर है, ये गौमूत्र है, ये तीनों चीज़ें इकट्ठा किया हुआ है। गोबर का क्या इसमें भूमिका क्या होगी बघेल साहब? जैसे गोबर है तो गोबर की क्या भूमिका होगी, चूने की क्या भूमिका होगी, थोड़ा सा बताइए ना इसको। गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीव रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीव जी। तो हम इसको अभी 2.5 किलो गोबर डालेंगे, तो देखिए कितना 2.5 किलो में कितने सूक्ष्म मतलब जीव रहेंगे, जो प्रकृति की पोषण करने के लिए, हर चीज के लिए, हर न्यूट्रिशन देने के लिए 108 तत्व हैं इसमें। और सभी चीज को हम इसमें डालेंगे तो हर बीज को जो है ना, जो पोषण चाहिए वो उसको मिल जाएगा। वैसे ही गौमूत्र है, तो गौमूत्र क्या है कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है। तो हर बीज के पौधों को जो शुरू से यदि कहीं कीटाणु जैसे अपना टीकाकरण करते हैं, वैसे ही ये हर बीज का जो है टीकाकरण हो जाएगा, आने वाले किसी भी बीमारी से वो रक्षा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चूना है, चूना की गर्म शक्ति है ना, उसको बीज को प्रस्फुरन करने के लिए, उसकी बीज को अंकुरित और प्रस्फुटित करने के लिए ताकत देता है देगी। और जो भी कुछ शुरू से कुछ चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो माता का दूध वो वहन करता है, वैसे ही जब बीज इसके अंदर डुबोएंगे तो उसको सोख के उसकी क्षमता बढ़ाएगी, अंकुरन शक्ति बढ़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है हमारे, एक तो पहला हो गया एंटीसेप्टिक हो गया गौमूत्र में इतने सारे रसायन हैं जो दुनिया की कोई केमिकल फैक्ट्री बना नहीं सकती है ना, तो उससे उसका रक्षण हो गया। चूना से प्रस्फुरन शक्ति बढ़ेगी। गोबर है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जो प्रकृति के लिए उपयोगी है। तो वातावरण ऐसा बन गया को, जैसे बच्चा जोली में जोल रहा है, ऐसे ये बीज धरती माता के अंदर एकदम सुरक्षित है। अच्छा। तो क्या उसको स्फुरन करने में बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से इसका उपचार हो जाएगा तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल करके विस्तृत होंगे। बहुत अच्छा। तो पहले हम क्या करेंगे, चूनों को 12 घंटे या 24 घंटे उसको भिगो के रखें। ये जो जब जैसे अभी आप डाल रहे हैं तो कल को ये उपयोग लायक होगा, है ना? देखो
24 घंटे कम से कम। हाँ, एकदम आप चूना डाल दोगे तो उसकी गर्म जल शक्ति जाएगा, क्या है, बिल्कुल, जल जाएगी। जल जाएगा। तो उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा और फिर अपने आप वो अपनी शक्ति का धीरे धीरे प्रस्फुरन करेगा। ये आपने चूने को बुझा दिया कुल हाँ, मिलाकर के। चूने को पहले बुझाना हमारे यहाँ जरूरी इसको है। बुझाना कहते हैं कि बिल्कुल इसका जो गर्म शक्ति है हाँ। वो समाप्त हो जाए, तो चूने को आपने बुझा दिया। फिर धीरे धीरे वो अपनी ताकत जैसे पानी कम हो गया, हाँ, होता मतलब गया। गर्मी इसकी शांत हो गई और जो वास्तविक इसका गुण है वो निकल के सामने आएगा। कैल्शियम जो इसकी मूल शक्ति है, इसमें हमने ये गौमूत्र को डाल दिया। तो ये डाल दिया आपने, जिसमें गोबर डालना है। हाँ, फिर गोबर डालेंगे। हाँ, तो मतलब गोबर और गौमूत्र को साथ में रखेंगे 24 घंटे के लिए, तो जो उसका क्रियाएं हैं वो हो जाएंगी, है ना। है पहले तो से थोड़ा देखिए, पानी भरा है 10 पहले लीटर से। पानी था इसमें। अच्छा 10 लीटर पानी में, हाँ, इंग्रेडिएंट्स में देखिए 10 लीटर पानी, हाँ 2.5 किलो गोबर, हाँ। 2.5 लीटर गौमूत्र, 25 ग्राम चूना। बिल्कुल 25% वो, 25% ये और 2.5 ग्राम ये, 1% ये। अब ये गोबर को हमने इसमें बना लिया। अब इसको इसके नीचे में जा करके अच्छा कपड़े से कपड़े ही में डालेंगे। डालना, ये बड़ी बात है, ये समझने की बात है। इसके रस को हमको डालना है। हाँ हाँ तो बड़ा वाला यदि हमारा मुंह का रहता है उसमें डायरेक्ट डाल देते हैं। हाँ, हाँ। छोटा मुंह का है तो थोड़ा सा दबा हाँ, लेना। बर्तन जिसको लेना है बर्तन थोड़ा सा उस हिसाब से लें, और सब ये घर भी हो में गया, ये देखो ये गया। आपने अब इसको, इसको हम लटका दिया ऐसा। हाँ हाँ कल अब इसको जो ना इसको लटका करके बांध दिया। बस हमारा ये काम आज का पूरा हो गया। अच्छा फिर कल नया ताजा गोबर लेंगे, है ना। अच्छा कल भी गोबर की आवश्यकता हाँ, कल भी पड़ेगी। गोबर के आवश्यक, इसको हम पूरा निचोड़ लेंगे, उसका हाँ, कस निचोड़ लेंगे, हाँ। तो उसका रस आ गया। हाँ और कल जो ताजा गोबर लेंगे उससे फिर हम अगली जो प्रक्रिया करेंगे। तो जो अगली प्रक्रिया होगी उसको कल अपन देखेंगे, हाँ, है ना। ये, कल ये ऐसे बंध गया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, लटक गया ये इसमें भीग गया कुल हाँ, मिलाकर इसको के। भीगा रहा है। हाँ हाँ और इसको एक दिन के लिए हमको रखना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केवल आज निकालना शेष रह गया था उसमें, जैसे आपने डिप किया, हाँ उसके लिए हाँ, निकाला और उसको ड्राई कर लिया, मतलब छाया, मतलब गेहूं को पहले हमने कपड़े में लिया, कपड़े में लिया, है ना, कॉटन के कपड़े में, कॉटन के कपड़े में लेकर के जो बीजामृत बनाया था, कल उसमें क्या क्या आपने डाला था, चूना चूना, गौमूत्र गोबर और गोबर। तो गोबर, चूना और गौमूत्र, गोबर कितना डाला था, 2.5 किलो लगभग, हाँ, और चूना उतना ही गौमूत्र और करीब 10 2.5 लीटर गौमूत्र, 2.5 किलो गोबर और लगभग 50 ग्राम चूना। ये कल मिलाया था इन्होंने। 24 घंटे के लिए उसको रखना है, और 24 घंटे जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो जैसे ये इन्होंने किया, इसको संस्कारित किया है। तो कभी ऐसा होता है जैसे ठीक है, ये इनका सोना मोती का स्पेशल बीज है, बाय द वे नहीं मिल पाता जिनको बीज, तो जो अपने यहाँ देसी बीज है ना, ये तो सोना मोती का है, कोई सा भी बीज इससे और कोई सा भी बीज है उसको जैसे हो सकता है कि केमिकल का प्रयोग रहा हो पहले, तो अगर उसको भी हम करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा एक तरह से। तो जो भी बीज आपके पास में है उस बीज को का ट्रीटमेंट कर देना है, और ट्रीटमेंट करने के बाद मतलब उसको पोटली में ले करके और उस बीजामृत में डुबो देना है, और 10 मिनट तक थोड़ा सा 1-2 बार ऐसे करके, तो पूरा गीला हो जाए, है ना, मतलब उसका, जब गीला हो गया तो उसको सुखवा दिया। बाकी छाव में, हाँ, छाँव में ही सुखवाना है कि हवा लगती रहे। और जब ये ऐसा हो जाए, ये संस्कारित हो गया है, ट्रीटमेंट इसका हो गया है, अब इसको अपन कितना लेके चलना है, ये पहली बार भी हम बो रहे हैं, अच्छा हाँ। अभी कभी किया नहीं है। अभी तो वो आया ही, तो आप इधर आ सकते हैं। अभी आ जाए, हाँ। ठीक है। तो ये यहाँ पर आ करके ऐसे, रस्सी लाइन बना के आ रहे हैं, हाँ हाँ, उसी लाइन से ऐसे सीधा। तो वहीं से डालते चले, इधर से जाएं, पूरब से पश्चिम, एक ही बात है, इधर से तो अभी तो लाइन में ही करना पड़ेगा ना। वो थोड़ा कर रहे हैं अभी।